बाहर ही इंतजार कर रहे थे कि मंदिरा शॉपिंग पे जाए और हम बुलबुल को घर लें। अरे भैया फिर तो टाइम ही टाइम है। मंदिरा जी शॉपिंग करके इतनी जल्दी थोड़ी ना आएंगी। हमें कुछ करना होगा। साधना भाभी, भाभी आप हमें देख सकती है ना? आप हमें देख क्यों नहीं पा रही हैं? विधायक जी देखिए, हम यहीं आपके पास, आपकी बुलबुल। विधायक जी हमारी आवाज सुनिए, देखिए हमारी तरफ। विधायक जी, हम समझ गए बुलबुल कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उम्मीद है कि बाकी घर वाले भी ये समझ जाएं। बस घर वाले हमारा इशारा समझ जाए और मंदिरा जी को विश्वास हो जाए कि सिर्फ वही हमें देख सकती हैं। विजय, तब से तुम चुप क्यों खड़े हो? कुछ पता चला बुलबुल के बारे में? नहीं भाभी, ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोच रहे जाके उसके गांव में चेक करें, जैसे मंदिरा कह रही थी शायद अपने पिताजी के पास गई। इन लोगों को बुलबुल दिखाई क्यों नहीं दे रही है? नहीं विधायक जी, हम यहाँ हैं, देखिए हम आप सबके सामने खड़े हैं। कोई भी हमें देख क्यों नहीं पा रहा है? मंदिरा जी ने हमें जान से मार डाला। जब तक हम उन्हें सजा नहीं दिला देते हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। सुना आप सबने, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हम यही हैं आपके सामने। विधायक जी आप हमें देख सकते हैं ना? विधायक जी देखिए, हमें हमारी बात सुनिए। विधायक जी वसु हमारी आवाज सुनो, हमसे बात करो। वसु, क्या वो मंदिरा तुम ऐसे जमीन को क्यों देख रही हो? क्या हुआ मंदिरा, ऐसी डरी हुई क्यों हो? अरे तुम तो शॉपिंग गई थी ना, वहाँ कोई भूत देख लिया क्या? अरे क्या नौटंकी है? आप देख सकती हैं ना, हमें सुन भी सकती हैं। तो बताइए इन सबको आपने क्या किया हमारे साथ? बताइए हमारे परिवार को कि आपने हमारा खून किया है। चुप करो तो। मंदिरा, क्या हुआ मंदिरा? क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ? वो देखो, वो वहाँ खड़ी है। किसकी बात कर रही हो मंदिरा? कौन है वो? नाटक मत करो विजय, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो सामने खड़ी, देखो ना। अरे मंदिरा, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर रही हो। भाभी आप जरा समझाइए ना इसे। मंदिरा, क्यों इतनी डरी हुई हो? और कौन है वहां पे? मंदिरा जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे पीछे देखो। कोई नहीं है मंदिरा जी यहाँ पे। हे भगवान, ये नौटंकी की गोदाम फिर से चीखना शुरू करे और मुझे सच में दिल का दौरा पड़ जाए। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। चलो यहाँ से। इसका तो ये रोज रोज का नाटक हो गया। नाटक नहीं है ये, हम सच कह रहे हैं। आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए ना, वो वहीं पर खड़ी है। यही तो हम भी जानना चाहते हैं मंदिरा जी, कि क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों हमारा परिवार हमें नहीं देख सकता? क्यों? सुना आप लोगों ने इसे क्या? हम कह भाभी, मुझे तो लगता है इस पे किसी ने काला जादू कर दिया है ना?
क्या हुआ? अरे शांत हो जाओ, बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बुलबुल मर चुकी है। हमने खुद उसे जलाया है, इसीलिए वो किसी और को नहीं दिखाई दे रही। हमें वो उसकी आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम कंट्रोल में है, वो नहीं। मंदिरा, अगर तुम्हें हो क्या गया है? हमारे परिवार वाले बहुत चिंता कर रहे हैं। तुम्हारा परिवार? तुम्हें अपनी फैमिली की पड़ी है और हमारा? हम डर के साए में घुट घुट कर जी रहे हैं, ना ठीक से खा पाते ना सो पाते। उसका क्या? अरे तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, कौन दिखता है तुम्हें, क्या होता है तुम्हारे साथ? कोई तो वजह होगी, हमें बताओ ना। दौरे की वजह से विजय को बुलबुल वाला कांड याद नहीं है और हम उसे याद दिलाना नहीं चाहते। मंदिरा, फिर वही बात। अरे कुछ बताओगी हमें? जान छोड़ो ना ये सब। कल तीज का त्योहार है, हमने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है और तुम हो कि हमसे लड़ाई कर रहे हो। नॉट फेयर। कल तीज के फंक्शन में तुम चीफ गेस्ट होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सबकी नजर हम पर थमी रहे। शादी के बाद पहली बार तुम हमें पूरी दुनिया के सामने पत्नी का दर्जा दोगी और हम दोनों साथ जोड़े में पूजा भी करेंगे। अभी तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुम्हें कहीं ले जाना है। पल में बात कैसे बदलते हैं, ये तो कोई तुमसे सीखे। जैसे तैसे बच गए आज, वरना आज तो गए थे काम से। क्या बात है भाभी, मौके पे चौका कैसे मारने? भाभी कोई आपसे सीखे। हाँ चाची, आज तो ऐसा लगा सब पकड़े गए। मंदिरा जी के सामने पूरा गेम हिल गया। लेकिन हर बार की तरह चाची ने फिर से सब कुछ संभाल लिया। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? मंदिरा जी तो अपना गुनाह कबूल कर ही नहीं रही है। भाभी एक प्लान है, शायद बात बन जाए। क्या? अब जल्दी कर, उनकी गाड़ी का पीछा करना है। चला जा। अब जल्दी आइए। जान, तुम ऐसे चुप क्यों हो? तुमने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम ही तुम्हें बता देते। तीज के फंक्शन के लिए हमें सोने के कड़े, एक नई साड़ी और मेहंदी भी खरीदनी। तुम सुन रहे हो ना जान? क्या करे सुनकर? मना करेंगे तो वसु के वीडियो की धमकी दे दोगी। जो करना है करो। जान प्लीज भूल जाओ ना वसु की उस वीडियो को। आज ना हम एक रोमांटिक कपल की तरह शॉपिंग करते हैं। आज हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, आज हम तुम्हारे साथ सिर्फ खुश रहना चाहते हैं। ओके जान? कैसे दिए? 20 रुपए। 100 रुपए के देना। वैसे एक बात बताओ, इस मेहंदी का अच्छा रंग तो निखरेगा ना हमारे हाथों पर? नहीं। मेहंदी का रंग आपके हाथों पर कैसे चढ़ सकता है मंदिरा जी? आपके हाथ तो पहले से हमारे खून से रंगे हैं।
जल्दी बैठिए गाड़ी में, गाड़ी का पीछा करना। चलिए चलिए भाई चलिए। अरे क्या हो गया, गाड़ी से भगाई क्यों? विजय, विजय तुमने वो देखा? हाँ देखा, तुम्हारा चीखना, तुम्हारा भौंकना सब देखा, लेकिन हुआ क्या? विजय वो मेहंदी क्या मेहंदी? मेहंदी तो तुमने ली नहीं। वो नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा भी समझ में नहीं आता। एक तरफ कहती हो हमें पति पत्नी की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे को सब कुछ बताना चाहिए, और फिर हर बात हमसे छुपाती। विजय रहने दो, पता नहीं तुम्हें भी क्या हो गया। गायत्री दीदी, बुलबुल ने सही वक्त पे सब कुछ संभाल लिया और मंदिरा को शक भी नहीं हुआ। हाँ भाभी, जिगरा तो देखो उस चुड़ैल का, बिल्कुल भी नहीं डरी। दिन ब दिन हमारे सर का दर्द बनती जा रही है। काश उसे पंकज चौधरी की तरह फंसा सकते। उस वक्त तो युग ने हमारी कितनी मदद की, उसके बिना नहीं हो पाता, है ना वसु? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाभी। युग कंप्यूटर का कलाकार है और मंदिरा को फंसाने के लिए वो कोई ना कोई तरकीब तो जरूर निकाल लेगा। हम युग को बुला लेते हैं। घर छोड़ के जाने के बाद तो वो गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ होगा। वसु, तुझे पता है युग कहाँ है? नहीं। अरे इसे क्या हो गया? गोली की तरह क्यों भाग रही है? बहुत होनहार लड़का था युग, सबको खुश रखता था। एक्सक्यूज मी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर। साड़ीज दिखाई। मैम आपका बजट क्या है? हम उस हिसाब से आपको साड़ी दिखाते हैं। अरे आप बजट की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पास जो भी बेस्ट साड़ी हो ना वही दिखाइए। हमारे पति है ना, वो हमें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते, है ना जान? ठीक है मैम, आप आइए मेरे साथ। चलो जान। अरे पार्टी ऑफिस से फोन है, तुम चलो हम आते हैं। अगू, मदर ने शॉपिंग करनी शुरू कर दी, झटका देने का परफेक्ट टाइम है। ऑल सेट भैया, अंगद और बुलबुल भाभी निकल चुके हैं। आप बस कार में रोड डाल लीजिए, मंदिरा जी कभी भी चीखने वाले होंगे। सुनिए, एक सेकंड मैम। हाँ जान, ये साड़ी हम पर सूट कर रही है ना? जान, तुम पे तो हर साड़ी जचेगी। ये सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। आज तुमने हमारा दिन बना दिया। बहुत जच रही है आप पर ये साड़ी मंदिरा जी। ये तो वही साड़ी है जिसमें बुलबुल मरी थी। बचाओ! विजय! बचाओ! इसी साड़ी में आपने हमारा खून किया था। बचाओ! अब हमारी ये खून भरी साड़ी हम आपको पहना कर रहेंगे। विजय! विजय! कोई है, बचाओ हमें! कोई! सोचा था बुलबुल को मारकर रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हमारी परेशानी बढ़ी जा रही है। मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही हमारा। शायद अब मंदिरा अपना गुनाह कबूल कर ले। पागलपन की दवाई हम खा रहे हैं और दौरे तुम्हें पड़ रहे हैं। बताओ क्या हुआ है? अरे हुआ क्या? चुप हो जा विजय, बार-बार एक ही सवाल करना बंद करो हमसे। हमारा सर फटा जा रहा है, सर देखो हमारा। चुप हो जाओ तुम बस। खिलौने वाला, खिलौने ले लो मैडम, सिर्फ खिलौने। अरे मंदिर क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? साहब ये हमारी रोजी रोटी है साहब। भाई साहब हमें माफ कीजिए, अब तक जो भी ये नुकसान हुआ है ना, ये आप पैसे रखिए। अरे साहब ये तो बहुत ज्यादा। नहीं कुछ नहीं, आपका नुकसान हुआ है, हम आपसे माफी चाहते हैं। ये आप अपना सामान लीजिए। मंदिरा गाड़ी में बैठो तुम।
पता नहीं क्या करने से मंदिरा जी अपना जुर्म कबूल करेगी। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा अंगद। अभी हम चलते हैं, भाभी आइए। रेशम जी, आप कब आएंगे? आप तो मेरे दूज के चांद हैं। आपके बिना मैं कल तीज कैसे बनाऊंगी? हमारा जीना हराम हो रखा है और यहाँ पर ये सब मजे कर रहे हैं। ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरी तीज की मेहंदी खराब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 मिनट के अंदर यहाँ से निकलो, वरना धक्के मारकर घर से बाहर निकालेंगे। जाओ यहाँ से। अरे रुको, रुको। क्यों निकालती हो उसे तुमने? इस घर में हमसे पहले ना कोई मेहंदी लगाएगा और ना ही कोई तीज का त्योहार मनाएगा, समझी आप? और हमने क्या कहा था आपसे कि हमारे लिए मलाई कोफ्ता बनाकर रखना। बनाया आपने? जाइए, जाकर हमारे लिए परोसिए खाना। मैं क्यों बनाऊं मलाई कोफ्ता? तुमने साधना भाभी को कहा था ना मलाई कोफ्ते बनाने के लिए, मुझे थोड़ी ना। तुमने ही कहा था ना कि गायत्री दीदी को आसपास भटकने मत देना किचन का। पहले तो ना अपना एक गटर जैसा मुंह बंद रखिए और अपनी औकात मत भूलिए, समझिए आप? मंदिरा, ये कोई तरीका है बात करने का? बदतमीजी की हद होती है। हाँ, करेंगे हम बदतमीजी तो क्या? तुम जानते हो ना, हमारे पास वसु की MMS वाली वीडियो की चिप है। हमें ना बटन दबाने पर मजबूर मत करो। अगर गलती से हमने ये बटन दबा दिया ना बच्चे। जान, तुम बेकार में नाराज हो रही हो। अच्छा गुस्सा मत करो। तुम्हें क्या चाहिए तुम हमें बताओ। शादी के बाद ये हमारी पहली तीज है और कोई भी हमारा ये त्योहार नहीं बिगाड़ेगा, वरना हम किस किस का क्या क्या बिगाड़ सकते हैं, ये तो तुम जानते हो ना जान। मंदिरा, ये सब क्या कर रही हो तुम? साधना, भाभी, आप लोगों ने हमें अपनाया नहीं ना, उसी की सजा मिल रही है। अगर आप लोगों ने हमें पहले ही अपना लिया होता ना, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। बुलबुल, देखिए, लग रहे हैं ना एकदम भूतनी नंबर 1। मंदिरा जी डर जाएंगी ना आज? बुलबुल, हम इसी बारे में बात करने आए थे। असल में ना आज रहने देते हैं। हमने मंदिरा को इतना डरा दिया, मैं डरे वो तुम्हारे खिलाफ कोई खतरनाक कदम न उठा ले। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि वो डर गई है। अब वो जल्दी सच बता देंगी। जब वो लोहा गरम तो दे मार हथौड़ा। तुम्हें कैसे बताएं, असल में ना बहुत देर से हमारी बाई आंख फड़क रही है, तो हमारा दिल जरा घबरा है। लेकिन विधायक जी, आप तो इन सब बातों में नहीं मानते ना? हाँ जानते हैं, बस हमारा मन घबरा रहा है। मैं डर है तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं। जब आप इस भूतनी के साथ हैं, तो फिर इस भूतनी के साथ कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? ये सुना, ये कुत्ते का रोना, हमारी बाई आंख फड़कना। अरे हम जानते हैं हम सब में विश्वास नहीं रखते, लेकिन क्या पता कोई गड़बड़ हो जाए, कोई अपशगुन हो। विधायक जी, अगर अपशगुन होगा भी तो मंदिरा जी के साथ, हमारे साथ नहीं। हम तो बुराई को अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं, और जब आप और हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, तो कोई भी अपशगुन कैसे हो सकता है? संभाल कर, ट्रिगर थोड़ा ढीला है। छू भी लिया तो भंस से निकलेगी गोली। संभाल कर चलाना मैडम। संभल कर तो आज रात को बुलबुल के भूत को रहना पड़ेगा। हम भी देखना चाहते हैं कि जब एक आत्मा को गोली लगती है तो क्या होता है।